हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए आज कहते हैं ना वीरवार का दिन है। आज हमारे बॉडी वाले शख्स का भी दिन है, कहते हैं ना धावजी पाटिल का भी दिन है, मेरी मसानी मेलडी का भी दिन है। और आज के दिन ही मैंने माँ मसानी मेलडी को पाटन से लेकर आई हूँ नारियल के रूप में और उन्हें घर में स्थापित किया है। ऐसी बात है। दूसरा ये है कि मैं हमेशा अपने घर का स्थापन का पूजा लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे खुद के पंडितों ने मुझे मना किया है कि आप अपने घर के मंदिर को वीडियो पे मत दिखाया करो, क्योंकि जब सामने वाला जान जाता है तो उस चीज़ को बांधने को देता है। ऐसे तो किसी माई के लाल की ताकत है नहीं बांधने की। प्लस मैंने अभी 2 दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से मारण मोहन लकवा मारने का जो काम दिया है, तो ये बात समझ के चलिए कि ये फ्राइडे तक, ये आने वाले फ्राइडे तक उनका काम हो चुका रहेगा। उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने क्या कहा 20-22 तारीख के अंदर, तो 20-22 क्या 20-21 तारीख के अंदर आपका ये काम पूरी तरह से हो चुका रहेगा। मैंने बखूबी कर दिया है काम। और रात को शक्तियों ने भी मुझे, रात को तो मैं कल पूजे में बैठी नहीं थी, लेकिन तो भी शक्तियों ने संकेत दे दिया है कि आपका काम हो चुका है। क्योंकि मैं दिन में पूजे में बैठी थी, रात को थोड़ा मुझे काम था, बाहर गई थी, तो मैं पूजे पे नहीं बैठी थी। इसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग रात को मैसेज किए, माता जी क्या रिप्लाई क्या नहीं ऐसा। अच्छा, मुझे बहुत सारे जन ये भी कहते हैं कि माँ हमारे घर में धन का अभाव है, हम कितना भी कमाते हैं तो धन की कमी बनी रहती है। आप इतनी सारी पूजाएं करती, इतने सारे सुल्तान जी यक्षिणी देते, तो आप बोलते शक्तियाँ लो। कोई ऐसी नॉर्मल और अच्छी शक्ति बताओ ना जिसके लिए आप हमारे लिए पूजा करो और हमें फ़ायदा हो। तो मैंने एक शक्ति सोची है माँ लक्ष्मी की, मार्गशीर्ष की, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना चालू है और मार्गशीर्ष के महीने में एक माँ लक्ष्मी जी का पूजा होता है। कहते ना सर्व सिद्धि माँ लक्ष्मी यक्षिणी होते, कहते ना लक्ष्मी यक्षिणी की भी पूजा होती है। तो वो कहते ना सर्व सिद्धि लक्ष्मी, सीधा नाम है सर्व सिद्धि लक्ष्मी यक्षिणी। ये यक्षिणी लक्ष्मी जी के रूप में, जैसे हम कर्ण पिचासी सिद्ध करते हैं, शक्ति सिद्ध करते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी के रूप में एक शक्ति होती है जो साधक के पास आती है। जैसे हम उसकी पूजा करवाते हैं, उसका जाप हवन करवाते हैं, तो इसका एक स्वास्तिक पूजा होता है। इसमें कोई गलत पूजा नहीं रहता। जिसमें जैसे आपने पूजा दिया तो हम इसको पूरा पूजा करेंगे गुरुवार तक उसका 1.25 लाख जाप पूरा करेंगे। यक्षिणी का 1.25 लाख जाप पूरा करके गुरुवार के दिन उसे गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, सब पूजा करेंगे, यंत्रों की पूजा की जाएगी। और फिर उस यंत्र को, लक्ष्मी यंत्र को आपके घर के, आपके कारोबार के लिए आपके पास कुरियर किया जाएगा। और साथ में एक कहते हैं ना एक तावीज़, इस तरह का एक तावीज़ आपको बना के दिया जाएगा, जो आपको आपके गले में धारण करना है। जिससे ये होगा कि आपकी आजीवन की लक्ष्मी धन की जो प्रॉब्लम है ख़त्म होगी। एक स्वास्थ्य, क्योंकि हर कोई जिन्नात या शक्ति नहीं लेना चाहता, तो बोले माँ कोई ऐसी शक्ति दीजिए। तो ये बहुत अच्छी है कि सर्व सिद्धि लक्ष्मी यक्षिणी, या तो सर्व सिद्धि लक्ष्मी बोलिए। ये यक्षिणी और एक शक्ति के रूप में आती है। ये जैसे ही आप इसकी पूजा कराते हो तो ये साधक को सपने के रूप में आके माँ लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है। एक एकदम कुंवारी सी सुंदर सी श्वेत रूप धारण की हुई है, मतलब कहते हैं ना सफ़ेद रंग के कपड़ों में ये क्या बोलते हैं, मोगरे की खुशबू में आके आपको दर्शन देती है। और ये साधक की हर इच्छा पूरी करती है। और इसके लिए कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है, मात्र 21,000 का खर्चा रहता है, जिसमें आपके नाम से 1.25 लाख जप होएगा। आपको इसके, अगर आपको किसी को भी ये चीज़ करवानी है तो अभी से नाम लिखाएंगे तो इस गुरुवार को पूजा करके शुक्रवार को आपका यंत्र आपको कुरियर कर दिया जाएगा, जो 1-2 दिन में मिल जाएगा। फिर आने वाले अगले गुरुवार को आप इसको स्थापित कर सकते हो, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। और एक गारंटी है कि ये यक्षिणी जो आप ये जो लक्ष्मी यक्षिणी आप सिद्ध कराते हो, ये यक्षिणी को बार बार एक्टिव नहीं करवाना पड़ता है। जब तक आप जिंदा है तब तक, और उसके आने वाली पीढ़ी दर ये यक्षिणी उनका साथ देती रहती। बस आपको ये करना है कि दिवाली आए या कोई भी पूर्णिमा और अमावस्या आए तो मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो उस लक्ष्मी यंत्र को आपको किसी चीज़ों से शुद्ध करके वापस से इसको आपको तिजोरी में रखना रहेगा बस। और एक मंत्र दिया जाएगा आपको इस सिद्धि में, जो यक्षिणी अपना कहते हैं ना हर शक्ति अपना एक मंत्र देती है, वो मंत्र दिया जाएगा। और मंत्र के जरिए जब भी आप वो मंत्र करेंगे, सुबह जैसे पूजा करते हैं तो पूजा पाठ में जैसे ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र पढ़ते हैं, इसी तरह का कोई छोटा सा मंत्र यक्षिणी देगी। वो मंत्र डेली आपको दिन की जगह रात को पढ़ना है। सोते समय, सोने से पहले कहीं भी बिस्तर पे बैठे बैठे वो मंत्र पढ़ के आप सो जाइए। उसके बाद आप कमाल है। देखिए ये यक्षिणी सिद्ध कराने से हफ्ते भर के अंदर ही फ़ायदा होने शुरू हो जाता है। किसी के कर्ज खत्म हो जाते हैं, घर का लोन है तो लोन खत्म हो जाता है, कोई कोर्ट कचहरी का पैसों का केस चल रहा है वो खत्म हो जाता है, हमें घर लेना है, दुकान लेनी वो हो जाता है, बेटी की शादी करनी है। ये यक्षिणी सिद्ध करवाने से सारे फायदे होते हैं। मतलब साधक को कभी धन की कमी कभी नहीं होती। अब ये बार अभी मैं ये सिद्ध करना चाह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं
मैं रावण को फॉलो करती हूँ, सीधी बात है मैं रावण संहिता फॉलो करती हूँ, मैं राम जी को फॉलो नहीं करती, क्योंकि वो आदर्श थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े में बड़ा पंडित रावण था। रावण एक ऐसा पंडित था जिसकी बहन सुरबोनखा की नाक काटने के लिए वो भगवान से भिड़ गया था, भगवान के साथ अपने आप की दुश्मनी ले ली थी। तो वो सोचो कितना बड़ा वो होगा। भगवान तो अपनी जगह है भाई, हम भगवान के आगे नहीं जा सकते, उन्हीं की तो पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये पूजा ऐसी होगी कि लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब बिन लक्ष्मी के नारायण नहीं, बगैर मियाँ बीवी के पूजा होती नहीं है। और शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। ये सारी पूजा करके आपको सारा सामान भेजा जाएगा, जिसे भी चाहिए वो काम करे। और जिसने अभी मुझे मारण मोहन और लकवा मारने का काम दिया है, आज संडे के दिन मेन पूजा होगी। आज संडे के दिन उन सबकी मेन पूजा होगी। मुझे नहीं लगता है आपको फ्राइडे तक का वेट करना पड़ेगा, शायद कल परसों में आपको रिजल्ट आ भी जाएगा। क्योंकि हमने जो काम किया है वो बहुत गंदा किया है, मतलब वो जो मंत्र है वो इतना गंदा है कि वो जाके अटैक करना ही करना है। क्योंकि तालों का काम बहुत बेकार होता है, उसके रिजल्ट का टेंशन नहीं रहता। और आज मैंने स्पेशली सोचा है कि ज़रा एक जन के, जो भी जैसे 4-5 लोगों ने नाम दिए हैं, और मुझे भी कुछ लोगों के खास लोगों को काम करना है, तो एक जन के नाम पे भी अगर 10-10 हज़ार मंत्र हो गया तो बस बात ख़त्म। ये 10-10 हज़ार मंत्र करके कल मंडे के दिन, मंगलवार है परसों, शायद हो सकता है मैं काड़ूबाई जाऊँगी, तो वहाँ काड़ूबाई जाके ही एक छोटा सा हवन करने वाली हूँ मैं। ये सारा मंत्र करके, ये जिन लोगों ने विद्वेषण का काम दिया ना, मारण मोहन, एक्सीडेंट का, लकवा मारने का, इन सब का पूजा आज होगा ज़रूर। लेकिन क्योंकि परसों भी माँ मेलड़ी का दिन है, मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिन है, मेरा मंगलवार का उपास है, और परसों मैं काड़ूबाई में रहूँगी, तो काड़ूबाई में जाके वहाँ मैं हवन करूँगी कनेर के फूलों से। फिर मज़ा देखो। क्योंकि अगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि अगर बगलामुखी का जो साधक रहेगा और बगलामुखी का पाठ करके, बगलामुखी का जाप करके, एक इंसान के नाम से अगर 10,000 भी जाप हो गया और कनेर के फूलों से हवन हो गया ना, उसका दशांग, तो उस इंसान को इस दुनिया का कोई भी पंडित या अघोरी या कितना भी बड़ा आदमी हो नहीं बचा सकता। ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना कोई नहीं बचा सकता उसको उस कारण से। और वो कारण मैं कर चुकी हूँ। तो बाकी का प्रोसीजर परसों पूरा हो जाएगा। भरोसा रखिए, काम आप सबका अच्छे से करके मिलेगा। सबसे बड़ी शक्तियों में सुल्तान जी सबसे पावर में। अगर आपको शक्तियों से चाहिए कि हमें ज़िंदगी में पैसा कमाना है, बहुत सारे जन मुझे मैसेज करते हैं, माँ हमें पैसे वाला बनना है, हमें पैसों की नीड है, तो शक्ति ही आपको दे सकती है। क्योंकि शक्ति लेने से आपको शक्ति तो मिलती उसके पीछे पैसों का भी फ़ायदा मिलता है। तो आप करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, अभी फ़िलहाल जो भी आप लोग काम करा रहे उस चीज़ पे इतना भरोसा रखिए कि जो भी हमने काम किया है, अगर आप वहाँ पे, अभी किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया कि माता जी मुझे खुद को मारण क्रिया करवाना है, लेकिन आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिए, जितने पैसे हो दो। सबसे पहली बात, मुझे माँ के रूप में देखो। माँ के रूप में देखोगे ना तो आशीर्वाद मिलेगा। किसी और रूप में देखोगे ना, क्योंकि मुझे किसी और रूप में देखने का हक सिर्फ मेरे पति को है। अगर आप किसी और रूप में देखोगे ना तो आप जल के राख हो जाओगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ आपको नहीं छोड़ेंगी। अभी गुरुवार की बात है, गुरुवार को जब मैं सुबह यहाँ पहुँची थी तो मैं 1-2 जगह गई थी, ज़रा मुझे मंदिर जाना था, तो मैं 1-2 जगह गई। भले मैं मैक्सी में ही गई थी, मेरे को पूजा करके आना था हनुमान जी का। लेकिन जिसने भी देखा, 1-2 जनों ने पीछे से बाद में ये मुझे पता चला है कि बोले कि मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन गहनों से लदी हुई माँ लक्ष्मी खुद साक्षात हमारे घर के पास तक आई है। अब हनुमान जी का मंदिर, उनका किसी का घर होगा आसपास, बोले खुद के घर के आसपास तक आई है। बस ये हो गया कि साक्षात दर्शन मिल गया तो हम लोग समझो हमारा दिन अच्छा है। सीधी बात है, अगर गहनों से सजी सवरी औरत गुरुवार के दिन सुबह एक सुहागन औरत अगर आपको दिखती, मैं नहीं कोई भी दिखती, तो वो माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो अगर ऐसे आइंदा कभी कोई दिखे तो एक बात ज़रूर कीजिएगा, उन्हें नमन ज़रूर कीजिएगा, और कम से कम उन्हें अपने घर में पैर रखने को ज़रूर बोलेगा। उससे आपके घर में आजीवन की लक्ष्मी बनी रहती है, ठीक है। और ये जो लोग मुझे पैसों के लिए बताते हैं कि आप हमसे बात कर लो, जितना पैसा चाहिए, पैसों के लिए तो विद्या देवी बिकी ही नहीं है। पैसे मेरे पैरों एड़ी के नीचे की मट्टी है, याद रखना। पैसे मेरे एड़ों के नीचे की मट्टी है, मुझे पैसों से कभी प्यार नहीं है। मैं काम करती हूँ, आप मुझे काम दीजिए, काम का जो पैसा है वो मैं लूँगी, लेकिन बात करने का पैसा दो, ये पैसा दो, ये सब नहीं। उल्टा फिर ऐसा होगा कि आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। याद रखना, हमेशा के पता है ना, कामाख्या की कहानी याद है ना, कि कामाख्या में राक्षस ने माँ कामाख्या से शादी करने की इच्छा जताई। माँ ने कहा सीढ़ियाँ बनवा दे। सीढ़ियाँ बनवाते बनवाते सुबह हो गई और मुर्गा बोल दिया, और आखिरकार वो हार गया। तो हम माँ कामाख्या के रूप है, खुद ही कामाख्या है। तो आपको क्या लगता है, हमें सिद्ध करना और हमें अपनी तरफ करना, ये तो ज़िंदगी में भूल जाना, समझ लिए। क्योंकि
माँ को माँ की नज़र से देखो तो ही आशीर्वाद मिलता है। गंदी नज़र से देखोगे ना तो माँ तुम्हारा वो हाल करेंगी जो कभी कोई नहीं कर सकता। ऐसी बात। जय माता दी।